कहानी की शुरुआत में हमें एक पावरफुल सेक्ट को दिखाया जाता है जिसका नाम तियान्युन सेक्ट है। तियान्युन सेक्ट लीडर यी हुआन स्वान भूरे हो रहे थे और वह एक फेरी में बदलने वाले थे क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के 1000 साल पूरे कर लिए हैं। लेकिन फेरी में बदलने से पहले उन्हें तियान्युन सेक्ट को किसी और के हाथ में सौंपना होगा, इसलिए उसने अपने स्टूडेंट सिंगयुन को समन किया। कुछ देर बाद सिंगयुन वहाँ पर आता है। सिंगयुन इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है। सिंगयुन कहता है, मास्टर आपने मुझे क्यों बुलाया? मास्टर हुआन स्वान कहते हैं, आखिर वह दिन आ ही गया, पेड़ों के पुराने पत्ते झड़ जाएंगे और नए निकल आएंगे। सिंगयुन कहता है, मास्टर आप ये क्या कह रहे हैं? कहीं आप यह तो नहीं कह रहे कि आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? क्या और कोई रास्ता नहीं है जिससे आप फेरी में ना बदलो? वैसे भी तियान्युन सेक्ट अभी कॉन्टिनेंट में सबसे पावरफुल सेक्ट है और यह सब आपके कारण हुआ है। यहाँ तक कि 5 ग्रेट सेक्ट भी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मास्टर हुआनजुआन कहते हैं, मैं एक फेरी में बदलने वाला हूँ, यही मेरी किस्मत है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसलिए अब से तुम तियान्युन सेक्ट को संभालोगे। मैं तुम्हारे हाथों में तियान्युन सेक्ट को सौंप रहा हूँ। यह सुनकर सिंगयुन के साथ वहाँ पर खड़े सेक्ट मेंबर्स चौंक जाते हैं। सिंगयुन कहता है, मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं तियान्युन सेक्ट के काबिल हूँ। आप अचानक ऐसे? बीच में मास्टर हुआनजुआन कहते हैं, अपने आप पर विश्वास रखो, भले ही तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल बहुत लो है, मगर मैंने तुम्हें खुद ट्रेन किया है और यह लो 9 हेवन सुप्रीम स्टार, यह भी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसे संभाल कर रखना और खो मत देना। अगर तुम सुप्रीम स्टार को अच्छे से यूज कर पाए तो तुम अपने कल्टीवेशन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो और मैं तुम्हें यह तीनों पोतलियां भी दे रहा हूँ। जब तुम किसी मुसीबत में हो या किसी चीज के लिए तुम्हें मदद चाहिए, इन पोतलियों को खोल देना। यह कहते हुए मास्टर हुआनजुआन हेवेंस गेट की ओर जाने लगा और कहा, अब से तुम्हें खुद अपना रास्ता बनाना होगा। यी सिंगयुन रोने लगता है और कहता है, मास्टर अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको निराश नहीं करूंगा। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें सिंगयुन के बाकी क्लैन मेंबर्स, उनके माता पिता, सबको एक अनजान क्लैन ने मिटा दिया था, बस वही बच गया था। फिर मास्टर हुआनजुआन ने सिंगयुन को तियान्युन सेक्ट में ले आया और उसे अपने ग्रैंड चाइल्ड के रूप में पाल पोस कर बड़ा किया। इसके बाद मास्टर हुआनजियान गायब हो जाते हैं और सब सेक्ट मेंबर्स मास्टर को रेस्पेक्ट देने के लिए घुटने टेक देते हैं। अगले दिन सिंगयुन का राज्य अभिषेक होने वाला था। सिंगयुन ऑफिशियली तियान्युन सेक्ट के लीडर बनने वाले थे। तियान्युन सेक्ट के सभी लोग वहाँ मौजूद थे और सिंगयुन का इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग सिंगयुन के लीडर बनने से सहमत नहीं थे, इसलिए वे कहने लगते हैं, ये सिंगयुन से 100 गुना बेहतर मास्टर्स हमारे क्लैन में मिल जाएंगे। सिंगयुन का कल्टीवेशन लेवल बस 5 ग्रेड में है, वह कैसे सेक्ट को चलाएगा? कुछ सेक्ट लीडर सामने खड़े थे। एक एल्डर ने गुस्से में कहा, तुम लोग हमारे न्यू सेक्ट लीडर के बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? दूसरा एल्डर कहते हैं, भूलो मत, उन्हें खुद मास्टर हुआनजुआन ने सेलेक्ट किया है, इसलिए हमें नए सेलेक्टेड लीडर के साथ मिलकर काम करना होगा। तभी सिंगयुन वहाँ पर आता है और तियान्युन सेक्ट के सिंहासन पर बैठ जाता है। सब लोग कहने लगते हैं, तियान्युन सेक्ट के नए लीडर अमर रहे। साइड में एक लड़की खड़ी थी, उसने अपने बड़े भाई से कहा, क्या मास्टर हुआनजुआन कुछ सोच नहीं पा रहे थे जो उसने राजगद्दी सिंगयुन जैसे कमजोर स्टूडेंट को सौंप दिया? वो लड़का कहता है, बहन बकवास मत करो। सिंगयुन खड़ा होता है और कहता है, मैं जानता हूँ आप लोग क्या सोच रहे हैं, मगर मास्टर ने मुझ पर यकीन किया और मुझे इस लायक समझा, इसलिए मैं जी जान लगाकर सेक्ट के लिए काम करूंगा। यह सुनकर सब लोग कहते हैं, हम भी आपके साथ है। इसके बाद यी सिंगयुन ने वर्षों तक तियान्युन सेक्ट को संभाला। एक दिन उसे उन लोगों के बारे में पता चला जिन्होंने उसके परिवार और क्लैन मेंबर्स को मार डाला था। उसे पता चला कि वह यीजौ किंगडम था जिसने उसके वंश को नष्ट कर दिया था, इसलिए उसने अपने माता पिता और क्लैन के लिए बदला लेने का फैसला किया। यी सिंगयुन डायरेक्टली हमला नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने कुछ आदमियों को यीजौ किंगडम पर नजर रखने के लिए कहा और मौका ढूंढने लगा। तभी सिंगयुन को एक गुप्त जानकारी मिली। यीजौ किंगडम के राजा किंग की के 10वें बेटे को 15 साल पहले किंग यू फैमिली के 3rd एल्डर ने अगवा कर लिया था। इतना ही नहीं, उस व्यक्ति का नाम और चेहरा दोनों यी सिंगयुन से मेल खाते थे और उस व्यक्ति को एक बीमारी भी थी जिससे वह मरने वाला था। जब इसके बारे में सिंगयुन को पता लगा तो उसने एक प्लान बनाई। पहले तो वह किंग यू फैमिली में जाएगा और यीजौ किंगडम के 10वें बेटे की जगह लेगा और उसके बाद वह खुद को किंग की के 10वें बेटे के रूप में सबके सामने लाएगा। इसके बाद सिंगयू कुछ लोगों के साथ चुपके से किंग यू फैमिली के मेंशन में जाता है और उस व्यक्ति जिसे 15 साल पहले किंग यू फैमिली में लाया गया था उससे कहता है, मुझे डर है कि तुम यह तक नहीं जानते कि तुम हो कौन। वह व्यक्ति हूबहू सिंगयुन की तरह ही दिख रहा था, लेकिन वह बीमार था और बहुत जल्द उसकी मृत्यु भी होने वाली थी। वह व्यक्ति बोलता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं आखिर हूँ कौन? सिंगयू जवाब देता है, तुम्हारा असली नाम जियान यू है, तुम किंग की के 10वें बेटे हो। वह बंदा चौंक जाता है, क्या मैं जियान यू हूँ, महान किंग की का बेटा?
क्या तुम मुझे बचाने आए हो? मैं यहाँ और रहना नहीं चाहता, मैं बीमार हूँ, मुझे अपने बाबा के पास ले चलो। सिंगयून आगे कहता है, तुम बहुत जल्द मर जाओगे, तुम्हें किंग की भी नहीं बचा पाएगा। वह व्यक्ति कहता है, मुझे बचा लो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दे दूंगा, मुझे बस बचा लो। सिंगयून कहता है, क्यों ना हम एक डील करें। यह कहते हुए सिंगयून अपना चेहरा दिखाता है। यह देख वह बंदा डर जाता है और कहता है, तुम कौन हो? तुम बिल्कुल मेरे जैसे क्यों दिखते हो? सिंगयून कहता है, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं, अगर तुम मेरे साथ अपनी पहचान बदलने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ। यह सुनकर वह बंदा गुस्से में सिंगयून पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर वह नीचे गिर जाता है। उसे लगा कि सिंगयून उसकी जगह लेना चाहता है ताकि वह किंग की का बेटा बन सके। सिंगयून उससे कहता है, तुम्हारे पास बस दो रास्ते हैं, मरो या मुझे अपनी पहचान दो। वह बंदा मान जाता है और कहता है, मगर तुम मुझे कैसे बचाओगे? तभी सिंगयून एक पिल निकालकर उस बंदे को देता है, मगर उस बंदे को लगा कि वह एक जहर की गोली है। उसने कहा, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? सिंगयून कहता है, मुझे तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है, तुम खुद कुछ देर बाद मर जाओगे। उस व्यक्ति के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने वह गोली खा ली, जिससे वह बेहोश हो गया। तभी वही दोनों भाई बहन वहाँ पर आते हैं। लड़के का नाम युंगसा है और लड़की का नाम यिन है। दोनों ही कम उम्र में मार्शल आर्ट्स मास्टर बन चुके हैं और अब वे दोनों सिंगयून के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है। युंगसा ने उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जो सिंगयून के माता पिता के हत्या में शामिल थे। उसने कहा, मास्टर, यानवू फैमिली के हेड यानजू के आपके माता पिता के साथ कुछ अनबन थे, उसने ही आपके माता पिता को मार डाला था। और मास्टर, अब आप इस व्यक्ति के साथ क्या करेंगे? सिंगयून कहता है, इसे हमारे सेक्ट में ले जाओ और होली डॉक्टर से इसका इलाज करवाओ और इसे निगरानी में रखो। युंगसा कहता है, मगर मास्टर, अगर बाद में इसके बारे में किसी को भनक भी लग गया तो आप फंस जाएंगे। यिन कहती है, इसे अभी मार देते हैं। सिंगयून कहता है, नहीं, यह बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, यह बाद में काम आ सकता है। यह सुनकर युंगसा कहता है, ठीक है मास्टर। मगर यिन सिंगयून के बात से सहमत नहीं थी। इसके बारे में सिंगयून को पता लगा और उसने युंगसा से उस व्यक्ति को सेक में ले जाने और यिन को रुकने के लिए कहा। युंगसा के जाने के बाद सिंगयून ने यिन से कहा, लगता है तुम मेरे फैसले से खुश नहीं हो। यिन कहती है, नहीं, ऐसा नहीं है मास्टर। यह कहते हुए यिन मन में सोचती है, सिंगयून सेक लीडर बनने के काबिल नहीं है, मेरे बड़े भाई युंगसा को सेक लीडर होना चाहिए था। तभी सिंगयून उसके पास जाता है और यिन को घूरने लगता है और कहता है, तुम हमारे तियान्यून सेक के 7 सबसे पावरफुल असैसिन्स में से एक हो। फिर सिंगयून ने वह नकाब निकाल लिया जो यिन ने पहना हुआ था। सिंगयून आगे कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ अभी क्या करना चाहता हूँ? तुम्हारे बाल स्मूथ है और तुम बहुत खूबसूरत भी हो। सिंगयून की यह सब बातें सुनकर वो अपने खंजर का इस्तेमाल करने वाली थी। तभी सिंगयून ने उससे कहा, क्या तुम मुझे तियान्यून सेक लीडर को मारना चाहती हो? तभी उसने अपना खंजर वापस रख लिया। यिन ने फिर हाथ जोड़कर कहा, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको चोट पहुंचाने की कोशिश करे। सिंगयून वापस कहता है, मैं तो बस तुम्हारा चेहरा देखना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नकाब हटाया। यह कहते हुए सिंगयून यिन के और पास जाने लगता है। तभी यिन कहती है, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? यह सुनकर सिंगयून हंसता है और कहता है, तुम जैसी खूबसूरत लड़की को कौन मारना चाहेगा? फिर सिंगयून सीरियस होकर कहता है, बहुत हो गया मजाक। देखो यिन, मुझे पता है तुम हमेशा तियान्यून सेक के बारे में ही सोचती हो और मुझे यह भी पता है कि तुम मेरे लीडर बनने से खुश नहीं हो, लेकिन मैं आशा करूंगा कि तुम यह समझोगी कि अब मैं तियान्यून सेक का नया लीडर हूँ। अगर तुम मेरे ऑर्डर्स को नहीं मानती हो तो यह सेक के साथ विश्वासघात करने के समान होगा। तुम 7 मोस्ट पावरफुल असैसिन्स में से एक हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम सेक के साथ विश्वासघात करते हो तो क्या होगा। यिन कहती है, मैं अब से आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। सिंगयून वापस कहता है, अगर तुमने फिर से मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की कोशिश की तो समय आने पर मैं तुमसे शादी कर लूंगा, फिर तुम्हारी अच्छे से देखभाल करूंगा। यिन मन ही मन सोचती है, मैंने पहले सुना है कि सिंगयून एक डीमन की तरह है जो हमेशा चतुराई से अपना बात मनवाता है। आज मैंने देख भी लिया, यह मेरे लिए एक सबक है, मुझे इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। इसके बाद सिंगयून ने कहा, तुम सेक में वापस जा सकती हो। यिन कहती है, तुम मुझे आसानी से जाने दे रहे हो। सिंगयून कहता है, तो क्या तुम मेरे साथ इधर ही रुकना चाहती हो? तभी यिन ने मन ही मन उसे गाली दिए और वहाँ से जाने लगी। उसी वक्त सिंगयून ने पीछे से कहा, ध्यान से जाना, मैं तुम्हारे जैसी खूबसूरत महिला को चोट लगते हुए नहीं देखना चाहता। यिन गुस्से में उड़कर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सिंगयून कहता है, आखिरकार टाइम आ गया जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था। अब मैं अपने माता पिता का बदला ले पाऊंगा। उससे पहले मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। जो मास्टर ने 7 स्टार दिए है उसका इस्तेमाल करके कल्टिवेट करना होगा। यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 1।